बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाओ, सच छुपाओ और अवाम को बेवकूफ बनाओ। भारत का मकबूजा कश्मीर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। पहलगाम में 27 सयाहों की हलाकत पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब। सयाहती मुकाम पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके सयाहों को हलाक कर दिया। भारतीय मीडिया और सियासतदानों का वही पुराना वतीरा। हमले की आड़ में पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी, सबूत फिर सिफर। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। रात से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। बीजेपी लीडर जेपी नड्डा और अमित शाह ने भी ट्वीट्स कर डाले। भारतीय मीडिया भी झूठे बयानिए पर मुत्तहिद। हकीकत में पूरी साजिश पहले से रची जाती है। माजी में भी पुलवामा ड्रामे समेत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर ऐसे बेसरोपा इल्जामात लगाए जा चुके हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअसल भारत का एक और झूठ बेनकाब। 23 अप्रैल 2025 को लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके सरजौर में 2 मुबीना दरअंदाजों को हलाक करने का भारतीय दावा झूठा निकला, जो एक मनगढ़ंत बयानी को फैलाने की दानिस्ता कोशिश है। ज़मीनी हकायक और तस्वीरी शहादतों में संगीन तज़ादात पाए जाते हैं। जिस वाक़े में 2 अफराद को दरअंदाज करार दिया जा रहा है, उनकी शनाख्त मलिक फारूक वल्द सिद्दीक और मोहम्मद दीन वल्द जमालुद्दीन गाँव सरजौर के तौर पर हुई। लवाहिकी ने 22 अप्रैल की सुबह उनके लापता होने की इत्तला दी। भारत की जारी करदा तस्वीर वाज़े तौर पर भारत के मौक़िफ़ को झुटला रही हैं। एक मुतवफ़्फ़ी की लाश साफ सुथरी चमकती हुई काली जूतियों के साथ दिखाई देती है। उसके हथियार पर मट्टी या खून के निशानात तक नहीं। दूसरी लाश के पास किसी किस्म का लोड बेयर, इजाफी गोला बारूद, पानी की बोतल या कोई भी जंगी साजो सामान मौजूद नहीं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले पर श्रीनगर के रिहायशी ने सवालात उठा दिए। भारतीय प्रोपेगेंडा का भी मुंह तोड़ जवाब दिया। कश्मीरी शहरी ने वाक़े को भारतीय हुकूमत, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों की नाकामी करार दे दिया। कहा कि मकबूजा कश्मीर छोटा सा इलाका है, यहाँ 7 लाख से ज्यादा फौजी हैं। हमले के वक्त भारतीय फौज क्या कर रही थी? कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर ने पहलगाम वाक़या कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश करार दे दिया। पाकिस्तान का पहलगाम हमले पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में सयाहों की हलाकत काबिल अफसोस है। हमले में जाम हक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान दहशत गर्दी की किसी भी किस्म की हिमायत नहीं करता। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। भारत में नागालैंड से कश्मीर तक बगावत है। लोग अपने हुकूक मांग रहे हैं और मोदी सरकार बगावत करने वालों का कत्लेआम कर रही है। सेनेटर शरी रहमान की भारतीय मीडिया के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे की मजम्मत। कहा हमले के 10 मिनट के अंदर बगैर सबूत इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी गई। भारत अपनी नाकामियां छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मोदी हुकूमत इंतहा पसंद एजेंडे पर अमल पैरा है। भारत की कोई खारजा पॉलिसी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। तुर्क वज़ीर दिफा ने अंकारा एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी वफ्द को रुखसत किया। पाकिस्तान और तुर्की का मुश्तरका दिफाई मंसूबे शुरू करने पर इत्तफाक। 2 तरफ़ा तिजारत को $5 अरब तक ले जाने के अज़म का इजहार। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका। अब जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी। फैसला दिया, हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रजू कर सकती है। हुकूमती वकील ने रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा कि मुलजिम के फोटोग्रामेटिक, पॉलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने हैं। मुलजिम तावन नहीं कर रहा। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि जेर हिरासत शख्स कैसे तावन नहीं कर सकता। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, किसी कत्ल और जना के मुकदमे में तो ऐसे टेस्ट कभी नहीं कराए गए। तवक्को है कि आम आदमी के मुकदमात में भी हुकूमत ऐसे ही फुर्ती दिखाएगी। मुतनाज़ नहरों के खिलाफ सिंध में एहतजाज जारी। कराची बार एसोसिएशन का लिंक रोड बिन कासिम पर एहतजाज। इतराफ में ट्रैफिक का शदीद दबाव। कराची ठट्टा कौमी शाहराह पर धरने से बैनुल सूबाई ट्रैफिक 6 दिन से मुअत्तल। सैकड़ों की तादाद में कंटेनर्स फंसे हैं। अंदर मौजूद माल खराब और ऑर्डर कैंसिल होने का खदशा है। ताजिर बरादरी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नोटिस लेने का मुतालबा।
ANP के ज़ेर एहतिमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स बिल मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। मियां इफ्तिखार का कहना है कि APC के एलामी में कहा गया यह 18वीं तरमीम और सूबे की खुद मुख्तारी पर हमला है। यह सूबे के वसाइल और विफाक के दरमियान ताल्लुक को नुकसान पहुँचाने का सबब बनेगा। APCS IFC और विफाक की विंग के इख्तियार को मुस्तरद करती है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बिल को मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद करे। इस बिल के खिलाफ भरपूर और मुनज़्ज़म अवामी जद्दोजहद की जाएगी। बिल ज़बरदस्ती मंजूर हुआ तो मुतफ़िका सूबाई तहरीक चलाएंगे। APC बलोचिस्तान की सियासी पार्टीज़ की जानब से पासशुदा कानूनी मुखालफत की मुकम्मल तौसीक़ करती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में काश्तकारों के लिए अहम फैसलों की मंजूरी। फ्लोर मिल्स के लिए 25% गंदम खरीदारी लाजमी करार। खिलाफ वर्जी पर लाइसेंस मनसूख होगा। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसेट सिस्टम के निफाज की तजवीज़ मंजूर। काश्तकार को गंदम स्टोर करने की सहूलत मिलेगी। स्टोरेज के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। 15 लाख लेबर और वर्कर्स के लिए 10,000 रुपए माहाना का राशन कार्ड लाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। पंजाब पुलिस CTD और रेंजर्स की खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर कार्रवाई। 2 खारजी दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हलाक दहशतगर्दों से रॉकेट, हैंड ग्रेनेड और भारी असलहा बरामद। फायरिंग के तबादले में 2 अहलकार जख्मी हुए। IG पंजाब का कामयाब ऑपरेशन पर टीम्स को खराज तहसीन। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी की गैर मामूली लहर जारी। सिंध और पंजाब में सूरज आग बरसा रहा। नवाबशाह, दादू, खैरपुर पारा 43 डिग्री को छू गया। कराची में हीट वेव का आज आखिरी रोज। कल से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। दर्जा हरारत बदस्तूर 37 से 39 के दरमियान रहने की पेशगोई। इस्तांबुल समेत मगरबी तुर्किया ज़ल्ज़ले से लर्ज़ उठा। शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड। लोगों में खौफ व हरास, घरों से निकल आए। ज़ल्ज़ले का मरकज़ इस्तांबुल से 31 किलोमीटर जनूब मशरक़ में और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़ल्ज़ले के बाद 7 आफ्टर शॉक्स भी जारी। तुर्क वज़ारत दाखिला का कहना है कि अब तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दहशतगर्द इसराइल की गजा में खून रेजी जारी। मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। खान यूनिस में जख्मियों पर बमबारी से 11 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। सेहूनी फोर्सेज ने मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के 2 घर जबरदस्ती गिरा दिए। गजा में 2 लाख से ज्यादा जख्मी फौरी तिबी इमदाद के मुंतजिर हैं। तारीख के बदतरीन गजाई बहरान के बाइस 90% बच्चे भी फाकों पर मजबूर हैं। अमरीकी सेनेटर क्रिस वॉन हॉलैंड ने इसराइल से गजा में इंसानी इमदाद की बहाली का मुतालबा कर दिया है। 26 नवंबर के एहतजाज के 9 केसेस। ATC रावलपिंडी ने 301 मुलजिमान में चालान की नकूल तकसीम कर दी। फर्द जुर्म आयद के लिए 2 मई की तारीख मुकर्रर। गैर हाजिर मुलजिमान के वारंट की गिरफ्तारी जारी। उधर PTI रहनुमा आलिया हमजा की जमानत मंजूर। रावलपिंडी की अदालत का 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म।